हैं आपकी वर्कशीट नंबर 160। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। इंग्लिश की वर्कशीट है, लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, शुभ प्रभात विद्यार्थी हुरून तपाइले रामो गहिरून भाई छो। डू यू फाइंड द लैंग्वेज ऑफ दिस सेंटेंस फैमिलियरली? यानी जो हमने ऊपर अभी सेंटेंस पढ़ा, क्या ये आपको समझ में आया? मेरे तो नहीं आया, नो, मेरे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, क्योंकि सॉरी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं और अंदाज़ा लगा के समझ सकते हैं कि क्या बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं सुप्रभात का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, है ना। और विद्यार्थी रूर का मतलब होता होगा, ऑब्वियसली सी बात है, स्टूडेंट्स, है ना। लेकिन ये वर्ड्स, ये जो सेंटेंस है, ये तो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो पढ़ते देखिए क्या लिखा है, दीज सेंटेंसेज आर रिटन इन द नेपाली लैंग्वेज ऑफ सिक्किम स्टेट। ये जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, ये नेपाली लैंग्वेज के हैं जो कि सिक्किम स्टेट में लिखे जाते हैं। यू मस्ट हैव वर्कड ऑन अ प्रोजेक्ट ऑन द सिक्किम स्टेट। आप लोगों ने सिक्किम स्टेट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया होगा सबने। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करी थी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू तीनों मीडियम में मैंने अपलोड करी थी आपकी वीडियो सिक्किम प्रोजेक्ट की। अगर आप लोगों ने बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरी। एंड बाय नाउ यू नो मैनी थिंग्स अबाउट सिक्किम, यानी कि आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना था सिक्किम के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू विजिट अनदर स्टेट ऑफ इंडिया, मणिपुर। आज हम लोग इंडिया के दूसरे स्टेट का विजिट करते हैं। उस स्टेट का क्या नाम है? मणिपुर। मणिपुर इज़ द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट। ये एक बहुत खूबसूरत सा शहर है। लेट अस रीड अ फोक टेल ऑफ मणिपुर। चलिए एक कहानी जो मणिपुर में सुनाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले की बात है। देयर लिव्ड अ किंग एंड क्वीन इन कंगलीपक मणिपुर, यानी कि बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा और एक रानी कहाँ रहते थे? मणिपुर में रहते थे, कनिपुक इलाके में। द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लिव देयर किंग एंड क्वीन, यानी सिर्फ वो अकेले, यानी राजा और रानी ही अकेले प्यार से नहीं रहते थे। द ट्री, बर्ड्स, एनिमल्स लव देम टू, बल्कि वहाँ पे जानवर, पेड़ पौधे सब लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। यानी कि सिर्फ वहाँ के पीपल लोग ही खाली प्यार से नहीं रहते थे, जानवर, चिड़िया, पेड़ पौधे सब लोग आपस में एक दूसरे से प्यार से रहते थे। दे हैड 3 सन एंड अ डॉटर, बोलते उनके 3 लड़के और एक लड़की थी। The years went by, the children grew up well, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चे बड़े होते गए और अच्छे से बड़े होते गए। ठीक है। When the time come to decide the future king, अब वो समय आ गया था जब ये डिसाइड करना था कि फ्यूचर का बादशाह कौन बनेगा। अब बादशाह बूढ़ा हो चुका था, तो अब उन 3 बेटों में से और उसकी जो बेटी है उनमें से ही डिसाइड किया जाएगा कि नेक्स्ट बादशाह कौन बनेगा। द किंग हेल्ड अ कॉन्टेस्ट ऑफ हॉर्स राइडिंग। तो इसके लिए बादशाह के चुनाव के लिए बादशाह ने क्या काम किया, अपने तीनों बच्चों से कहा, अभी आगे पता नहीं है, तीनों से कहा कि अपनी बेटी से भी कहा। बहरहाल जर्नली बादशाह जो है वो लड़कों को ही बनाया जाता था, लड़कियों को नहीं बनाया जाता था, तो हो सकता है लड़कों से ही कहा। बहरहाल यहाँ पे कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि हम आपका जो कॉम्पिटिशन करेंगे वो हॉर्स राइडिंग के थ्रू करेंगे, यानी आप घुड़सवारी करेंगे और उसमें जो जीतेगा वही बादशाह बनेगा। रीड द स्टोरी हु विल बी निंगटोंग। अब इन्होंने कहा कि आपको ये स्टोरी पढ़ना चाहिए, हु विल बी निंगटोंग। निंगटोंग का मतलब होता होगा बादशाह। ठीक है। फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक टू फाइंड आउट हु विन द कॉन्टेस्ट। अब आपको अगर जानना है कि इस कॉन्टेस्ट में कौन जीता, कौन बना नेक्स्ट बादशाह, तो आप इस स्टोरी को पढ़िए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ लिखा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मैनी वर्ड इन द स्टोरी इन मणिपुर लैंग्वेज। अब आपने इस स्टोरी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो मणिपुरी लैंग्वेज में हैं, उनको आपने फाइंड आउट किया होगा। फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स पैराप्स आर कॉल्ड इन मणिपुर। अब इन सब चीज़ों को मणिपुर में क्या कहा जाता है, तो चलिए देखते हैं। पहला आपका लिखा है बादशाह यानी किंग। किंग को क्या कहते होंगे मणिपुरी ज़बान में? फ्यूचर। फ्यूचर माने होता है मुस्तकबिल, है ना, भविष्य। भविष्य को क्या कहते होंगे मणिपुरी ज़बान में? क्वीन। क्वीन माने होता है रानी। रानी को क्या कहते होंगे मणिपुरी ज़बान में? इसके अलावा सच अ फाइन हॉर्समैन, एक आदमी जो घुड़सवार है,
उसको क्या कहते होंगे मणिपुरी भाषा में। तो चलिए चारों का आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि किंग का मतलब जो लिखा है यहाँ पे निंगथो लिखा है और क्वीन का मतलब लिखा है लीमा। ठीक है, फ्यूचर का मतलब लिखा है टुंगी और सच अ फाइन हॉर्समैन का मतलब लिखा है शाऊ टूबा नूपा। ठीक है, तो ये आपके सारे वर्ड्स हो गए, इसे आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन बी दिया गया है, निंगथोंडू एंड लीमा हैड 4 किड, यानी राजा और रानी के 4 बच्चे थे, है ना। अभी हमने पढ़ा कि निंगथोंग माने होता है बादशाह और लीमा का माने होता है रानी, क्वीन। तो उन्होंने कहा उनके 4 बच्चे थे। लुक बैक इन द स्टोरी टू फाइंड देयर नेम्स, अब दोबारा से स्टोरी में जाइए और इन चारों बच्चों के नाम देख के आइए। राइट दैम इन द स्पेस गिवन बिलो, और इस स्पेस में जो आपको दिए गए हैं इनने इनके चारों बच्चों के नाम लिखे, 3 लड़के और 1 लड़की, है ना। चारों के नाम आपको लिखने हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए आप सन जो है उनके कितने बेटे थे, तो उनके 1 2 3 बेटे हैं। तीनों का नाम है देखिए क्या, साना जोबा, साना ईमा, ठीक है। इसके बाद लिखा है साना टूबा और उनकी एक ही बेटी थी, उसका क्या नाम था, साना टूमी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं सारे आंसर्स। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। हाँ आपको लिखा है कि लेट्स हैव सम मोर फन डूइंग एक्सरसाइज गिवन पेज नंबर 146। ठीक है, अब आपको इंग्लिश वर्कबुक जो आपकी है उसकी 146 पेज नंबर उसको आप करेंगे, उसमें आपको और फन वाली चीज़ें मिलेंगी। अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके टीचर से कहा गया द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड, यानी आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको वर्कशीट अच्छे से समझाए। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है बच्चों को अपने गाँव की कोई लोक कथाएँ सुनाएं। ठीक है, तो आपके मम्मा पापा जिस गांव से बिलोंग करते हैं या उनके मम्मा पापा कहीं और से कोई गांव से हैं, भाई सब लोग एग्जैक्टली दिल्ली से तो नहीं हो सकते ना, तो आप लोग अपने गांव की या पुरानी सुनी सुनाई कहानियां सुनेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।